आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होता है? जब कभी भी आप मेटल को डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट या सब्सटेंस से रिएक्ट कराते हैं, उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको देख करके उसका नेचर का पता लगाने का कोशिश करते हैं, उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। मान लीजिए आपके पास मेटल है, आप एक एक करके सबसे पहले मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइएगा, फिर वाटर से रिएक्ट कराइएगा, फिर इसके बाद उसको एसिड से रिएक्ट कराइएगा, फिर बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, फिर उसका डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट, ओके, डिफरेंट सॉल्ट से रिएक्ट कराते हैं। और इन सभी केसेस में इन सभी चीजों को एनालाइज करके हम लोग देखते हैं इन सबका प्रोडक्ट क्या आता है। ओके, हम लोग क्या देखते हैं? इनका प्रोडक्ट, मतलब समझते हैं मेटल को डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस से रिएक्ट करा के उसका प्रोडक्ट को देख करके उसका नेचर का अंदाजा लगाने वाला जो तरीका है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसे एग्जांपल लेकर समझते हैं। आखिर अलग अलग सब्सटेंस का क्यों जरूरत है? एक ही सब्सटेंस से रिएक्ट करा के क्यों नहीं पता लगा सकते हैं? हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंसान के तौर पे हमारा जो नेचर होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी होता है। अब हमारा नेचर जो है वो तो देखकर तो पता चलेगा नहीं इंसान का नेचर कैसा है। वो कब पता चलता है? जब हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं। उसमें भी डिफरेंट लोगों का बात क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि अगर आप एक इंसान है, आपका दोस्त है, आपका फैमिली मेंबर है, तो आप उसके बारे में किसी एक आदमी से पता नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि अपने पेरेंट्स के पास कोई भी आदमी अच्छा ही व्यवहार दिखाएगा, अपने दोस्तों के पास अलग बिहेवियर दिखाएगा, अपने से छोटे के पास अलग होगा, अपने से बड़े के पास अलग व्यवहार दिखाएगा। तो वो सबका एवरेज होता है। आप किसी आदमी को ऐसा नहीं कर सकते वो पेरेंट के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है तो वो अच्छा इंसान ही होगा। अपने टीचर के साथ, पेरेंट के साथ, दोस्तों के साथ, छोटे के साथ, बड़े के साथ, सबके साथ उसका बिहेवियर पहले देखा जाता है और उन सबका एक एवरेज निकाला जाता है कि हाँ ये लड़का ऐसा है नेचर में। बिल्कुल उसी तरह से किसी मेटल का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है किसी एक सब्सटेंस से रिएक्ट करा के नहीं पता लगाया जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। तो हम लोग केमिस्ट्री में मोस्टली क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन का रिएक्शन हो सकता है, वाटर है, एसिड है, बेस है, और सॉल्ट तो बहुत तरह का होता है। ओके, इसमें एक बात और भी है, समझिएगा, ये एक कंडीशन पर नहीं होता है। अगर ऑक्सीजन से ही रिएक्शन हो रहा है या वाटर से ही हो रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर देखा जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट के साथ बहुत अच्छा है लेकिन जब वो गुस्से में रहेगा तो उसका नेचर बदल जाएगा। तो खुशी में, गुस्से में अलग अलग कंडीशन पे टेस्ट किया जाता है। उसी तरह से इन सारा रिएजेंट के साथ जो मेटल का रिएक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे होता है, अलग अलग प्रेशर पे होता है, और तब देखा जाता है क्या प्रोडक्ट सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। इस तरह का जो सिस्टम होता है इसको हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल का। ओके, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ओके, इसे समझते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मेटल जो होता है वो बाय नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। वो चाहता है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप करे अपने पर। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो मेटल्स होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होता है। इसको आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आईई आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसके वजह से कोई भी मेटल बहुत इजीली, बहुत लो एनर्जी पे, इवन रूम टेम्परेचर पे भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बनता है। और मेटल का लगभग सारा केमिकल रिएक्शन इसी नेचर की वजह से है। ओके, तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने का क्या मतलब और कैसे एग्जांपल लेकर के। जैसे हम लोग जानते हैं कि मेटल्स जो होता है, यानी कि सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम क्या है हमारे पास? सोडियम एक तरह का मेटल है और हम लोग जानते हैं कि सोडियम बहुत ही इजीली सोडियम आयन बनाता है, Na से Na+ बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी होता है ना, वही आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। देखिए, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद इस मेटल के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हुआ? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और ये सिर्फ सोडियम के पास नहीं है, ये सभी मेटल के पास ये गुण होता है। कुछ एग्जांपल्स और ले लिया जाए। आप जानते हैं पोटेशियम के, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के से क्या बनता है? K++ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। और एग्जांपल ले लेते हैं Mg, मैग्नीशियम, Mg से क्या बनता है? Mg2++, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कुछ और मेटल का एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम क्या करता है? Al से Al3+ बनता है और 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। काफी सारा एग्जांपल है। आयरन है, Fe से Fe2+, Fe2 Fe3 दोनों बनता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है इसलिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आप किसी भी मेटल को कभी भी ऐसा नहीं देखे होंगे किसी मेटल पर नेगेटिव चार्ज आते। आप कभी भी ऐसा नहीं देखे होंगे किसी भी केस में कि Na पर माइनस आ जाए, K+ माइनस आ जाए, Fe पर माइनस, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये गलत है, ठीक है। मेटल्स हमेशा अपने पर क्या डेवलप करता है? मेटल हमेशा अपने पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। किसी भी कंडीशन में कभी भी किसी मेटल के पास नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता है। हमेशा मेटल पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसी नेचर की वजह से कहते हैं ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ओके,
किसी भी मेटल का सारा रिएक्शन इसी वजह से होता है। अब हम लोग सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में पढ़ाई करेंगे, जो है रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन ये क्या होता है देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक जनरल फॉर्मूला में, मेटल प्लस ऑक्सीजन से बनता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। एक बहुत जनरल सा चीज है। अगर कोई मेटल का एग्जांपल हम मान लीजिए M, एक जनरल फॉर्मूला मेटल का M लेते हैं, ऑक्सीजन का O लेते हैं, O2, जो कि गैसेस फेज में होता है, मेटल्स नॉर्मली सॉलिड होता है, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। लेकिन मेटल ऑक्साइड का कोई जनरल फॉर्मूला नहीं हो सकता। कारण क्या है कि सब मेटल का वैलेंसी अलग होता है, ग्रुप वाइज। तो अगर फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो भाई इसका फॉर्मूला M2 होगा, सेकंड ग्रुप का है तो MO होगा, 13 ग्रुप का है, जो अभी थर्ड ग्रुप नहीं पढ़ना है तो M2O3 होगा, एंड सो ऑन। ये सारा आपका मेटल ऑक्साइड होगा। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास सोडियम है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है सोडियम, इसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है Na2O। ओके, वही अगर हम सेकंड ग्रुप का एग्जांपल लें, Mg मैग्नीशियम प्लस O2, तो इससे बनता है क्या? MgO। 13 ग्रुप का एग्जांपल एल्यूमिनियम से लिया जाए तो Al प्लस O2 से बनता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये डिफरेंट ग्रुप की वजह से फॉर्मूला अलग होता है। लेकिन हम लोगों की इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात पढ़ना है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड ही बनाएगा। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत छोटा सा चीज है, समझ सकते हैं। लेकिन हम लोगों को स्पेशली क्या पढ़ना है, ये जो मेटल ऑक्साइड आप देख रहे हैं, जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, इसका नेचर कैसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। कोई भी मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का ही होता है। कोई भी ऐसा मेटल नहीं मिलेगा जिसका नेचर एसिडिक हो जाए। हाँ, कुछ मेटल है जिनका नेचर एम्फोटेरिक होता है, उसे भी समझते हैं। तो यहां लिख सकते हैं ऑल मेटल ऑक्साइड, ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। ये सारा बेसिक नेचर में होता है, मतलब बेस के जैसा बिहेव करता है। अगर आप किसी मेटल ऑक्साइड को पानी में घोल दीजिए, अगर सॉल्युबल है तो वो कैसा क्या बना देगा? वो बेस बना देगा। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास है, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो जितना भी मेटल ऑक्साइड है वो सब पानी में सॉल्युबल नहीं होता, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। कुछ मेटल ऑक्साइड ही वाटर सॉल्युबल होता है। कौन कौन मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है? जो अल्कली होता है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होता है। देखते हैं फर्स्ट ग्रुप का मेंबर में नाम आप किसका किसका जानते होंगे, आप लोग शायद पढ़े ही होंगे। फर्स्ट ग्रुप में कौन होता है? हाइड्रोजन, खैर वो तो नॉन मेटल में भी काउंटिंग आता है। उसके बाद जस्ट नीचे होता है लिथियम, उसके बाद होता है सोडियम, फिर होता है पोटासियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। इनका जो ऑक्साइड्स होता है वाटर सॉल्युबल होता है। Na2O, K2O, ये वो ऑक्साइड्स है जो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन से बनता है मेटल ऑक्साइड। यहां देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स है, जनरल फार्मूला है। आप चाहिए तो इसका एग्जांपल बगल में भी लिख लीजिए। M2O का एग्जांपल Na2O हो सकता है, K2O आप कुछ भी लिख सकते हैं। MO के एग्जांपल में MgO लिख सकते हैं, M2O3 में Al2O3 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। अब दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े, मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है? तो भाई ये बेसिक नेचर का होता है। तीसरा चीज क्या पढ़े, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो कौन कौन सॉल्युबल होता है? तो Na2O, K2O जो अल्कली है, अल्कली ग्रुप मेंबर्स है, वो क्या होता है? वो वाटर सॉल्युबल होता है। ये है वाटर सॉल्युबल। ओके, अब हम लोग देखें कि Na2O और K2O वाटर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड होता है, लेकिन अगर पानी में घोल देंगे तो क्या बनेगा? देखते हैं एग्जांपल लेकर। Na2O और K2O मेरा वाटर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स होता है। तो इसका वाटर में सॉल्युबल होने के बाद, घुलने के बाद क्या बनता है? तो हम लोग जानते हैं Na2O मेटल ऑक्साइड अल्कली है, इसे वाटर में डालेंगे तो वाटर में घुल जाएगा, वाटर सॉल्युबल है। लेकिन क्या बनेगा? Na2O प्लस H2O से बनता है NaOH। आप बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे NaOH क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और शुरू में हमने क्या पढ़ा कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर कैसा नेचर का होता है? और बेसिक इन नेचर होता है। तो देखिए आपको साफ दिख रहा है, मेटल ऑक्साइड को वाटर में सॉल्युबल करने से, डिसॉल्व करने से क्या बन रहा है? बेस बन रहा है। एक एग्जांपल और ले लिया जाए, जैसे K2O मेटल ऑक्साइड ये भी है, तो ये बना है H2 में डिसॉल्व किए, ये बनेगा KOH। मेटल का हाइड्रोक्साइड मींस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस में गिनती होता है इसका। यहाँ से साफ हम लोगों को क्या पता चल रहा है? हम लोग क्या पढ़े थे? मेटल ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर। और अब देखिए मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या बन रहा है? ये सब बेस बन रहा है। इससे ये बात कंफर्म होता है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। अब हम लोग सेकंड टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? चलिए देखते हैं।